सुन रहा है। आपके गांव के नाम पर भी, रोहतक के नाम पर भी कथा चालू हो गई। और जो सुनेगा, यदि आगे का लोग हल्ला उल्ला करेंगे तो आपका आवाज कैमरा पकड़ेगा तो लोग सोचेंगे, हमको फोन करेंगे, बाबा कहाँ कथा कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा। हमको तो भी बोलेंगे क्यों, सारा भारत हम घूमते हैं। तो इसीलिए शांत चित्त में कथा श्रवण करना। कथा के भागवत में दिया गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ये वैष्णव के धन है। भागवत कहाँ कहाँ नहीं होता है, इसी श्लोक में दिया गया है। सर्गी सत्य च कैलास वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा वंचत् करिचित्। भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं होता। स्वर्गे सत्य माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी भागवत कथा नहीं होती। और वैकुंठ लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। इसलिए हनुमान जी राम जी के साथ में नहीं गए। कैलाश अभी तो चाइना में है, पहले भारत में था। 1962 में चाइना जबरदस्त भारत से लड़ करके, और हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम में नेहरू थे, वो भी दे दिए और वो विदेश चला गया। कैलाश से नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा वंचत् करिचित्। माने जो भागवत कथा वैकुंठ में नहीं, कैलाश में नहीं, स्वर्गलोक में नहीं और ब्रह्मलोक में नहीं, और वो भागवत कथा आपकी रोहतक गांव में है, इसी बात का ही आप बड़ा भाग्य। अतः पिबन्तु सद्भाग्या। हे रोहतक गांव वालों, आसपास के गांव वालों, घर का काम छोटा करके, थोड़ा कम करके समय को भागवत में देना है। को भागवत में जीवन में आप टीवी में सुनते हैं, आस्था संस्कार चैनल में सुनते हैं, परंतु कभी 1 घंटा सुना, कभी आधा घंटा सुना, कभी 1 दिन सुना, परंतु यहाँ बैठ करके आमने सामने सुनना, उसका एक अलग प्रभाव है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा वंचत् करिचित्। श्रीमद् भागवत में बीच बीच में कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन तो यहाँ पर भगवान कृष्ण एक कीर्तन का मंडल बनाए, उसमें 10 व्यक्ति है। 10 व्यक्ति कीर्तन मंडल में कौन कौन है, ध्यान देना। प्रहलाद, तालधारी, भगवान श्री कृष्ण का भक्त प्रहलाद कृष्ण के कीर्तन मंडल में तबला बजाते थे। तबला प्रहलाद तालधारी भागवत में दिया गया। संगीत में ताल होता है, वाद्यम गीतम तथा नृत्यम संगीतम उच्यते है। तो भगवान कृष्ण के कीर्तन मंडल में प्रहलाद जी तालों के ज्ञान, ताल भी संगीत में होते हैं। 3 ताल, 4 ताल, आधा मात्रा, 24 मात्रा, 6 मात्रा, 8 मात्रा। जैसे 3 ताल है, ये 16 मात्रा का है। ये 4 चरण है, और विलंबी की है, मध्य लय है, द्रुत लय है। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। अब इसको तबला के ऊपर
ये था 3 ताल। 14 मात्रा इसको बोलते दीपचंदी। भागवत में इसको दीपचंदी कहा गया। इसको सामवेद, सब ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये सामवेद। सामवेद माने संगीत। तो दीपचंदी जो होता है ये 14 मात्रा का होता है। धीना धीना धी धीना तीना तीना ती तीना होता वाला क्या? धीना धीना। और कहरवा ये 8 मात्रा का होता है। कहरवा 8 मात्रा का होता है। धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीन। और दादरा ये 6 मात्रा का। धा धीना आधीना आधीना आधीना। और इसको बढ़ाएंगे, ये लय को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा खेमटा। इसका आवाज कैसा? धाधीना नातीना धाधीना नातीना। हर हर महादेव। तालों का ज्ञान। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया च उद्धव कंसाधारी। श्री उद्धव जी मजिरा बजाते थे। मजिरा, मजिरा माने जो मन को माज दे, मन को साफ कर दे। राग करता अर्जुन। कौन सा समय में कौन सा राग चलना चाहिए? सुबह भैरव राग, अर्धरात्र में शिवरंजन राग, और दिन के प्रथम प्रहर अंतिम प्रहर में यमन राग। तो ये सब अलग अलग समय में अलग अलग राग। ये अर्जुन ये गाइड करते थे। इंद्रवादे मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाते थे, जो मिट्टी में होता है। बंगाल में मृदंग ज्यादा होता है, बिहार में तो प्राय मृदंग है ही नहीं है, सब ढोलक है। ढोलक लकड़ी का होता है, मृदंग मिट्टी का होता है। और जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। कीर्तन के बीच में जय हो जय हो जय हो ये भी ध्वनि होना चाहिए। जयकार बोलने से क्या फायदा होता है? भागवत में व्यास जी लिखे हैं, कभी भी जयकार बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अष्टादश पुराणानि राम चरित्रम जय शब्द पुकारेति। माने 18 पुराण को अध्ययन करो। 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है, और राम जी के चरित्र को अध्ययन करो। 18 पुराण और राम जी के चरित्र, अरे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस सब को अध्ययन करो। जितना लाभ मिलेगा, एक बार जयकार बोलने से इतना लाभ ही मिल जाता है। इसलिए कीर्तन के बीच में नृत्य भी होना चाहिए। अब नाचेगा कौन?
तो सुखदेव जी, भगवान कृष्ण सुखदेव जी को बोले, व्यास पुत्र सुखदेव, जब ये नाचने की सेवा आपको दिया गया है। यत्राग्रे भावंतार सरसरस नचया व्यास पुत्र बभुवः। व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र कौन है ना? सुखदेव। देखो, नाचने वाला व्यक्ति पैर से नाचेगा या हाथ से नाचेगा, परंतु जो देखता है उसका मन नाचेगा, उसका दिल नाचेगा, उसका विवेक नाचेगा। इसीलिए नाचने वाला व्यक्ति, जैसे बहुत ब्याह शादी में नाचते हैं, तो वो नृत्य व्यक्ति को संसार में डुबा देता है, मन विषय की ओर खींच लेता है। जो भगवान की भाव से नाचेगा तो उसका मन भगवान में लग जाएगा, और श्रोताओं के मन को भगवान में लगाना ये सबसे बड़ा सेवा है। श्रोताओं के मन को भगवान से हटाना ये सबसे बड़ा हत्या है। इसीलिए व्यक्ति भगवत भाव से नाचे। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, श्री मीराबाई भी नाचती थी, तो वो भगवान के भाव से नाचते थे। तो वहां इस प्रकार ये 10 व्यक्तियों को लेकर के भगवान कृष्ण कीर्तन का टीम बनाए। ध्यान देना। और भागवत कथा जब हम सुनते हैं, इस श्लोक को पाठ करना चाहिए, तभी हमको भागवत का पूरा लाभ मिलेगा। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए। भगवान श्री नारायण जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान कीजिए, इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं, देवीं सरस्वती व्यासं, देवीं सरस्वती व्यासं, देवीं सरस्वती व्यासं, ततो जयम् उदीरयते, ततो जयम् उदीरयते, ततो जयम् उदीरयते, ततो जयम् उदीरयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। ये श्लोक में इसलिए पाठ कराया, इस श्लोक को पाठ करने से भागवत का पूरा फल मिल जाता है। और ये श्लोक 18 पुराण में, हर पुराण में श्लोक पहले दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है नारायणं नमस्कृत्यम। कौन सा नारायण? ना बद्री नारायण। बद्रीनाथ अब गए होंगे, नहीं गए तो आगे जाएंगे। तो वहाँ बद्री नारायण का जो मंदिर है वो 2 पहाड़ के बीच में है। सामने का पहाड़ है नर और पीछे का पहाड़ है नारायण। मैंने नर नारायण जो भगवान है, वो दोनों पहाड़ के रूप में आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। उनके बीच में बद्री नारायण का मंदिर है। बद्री, बद्री शब्द का अर्थ है, बद्री माने बेर, बद्री शब्द का अर्थ बेर। भगवान नारायण जब तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी माता एक बेर का पेड़ बन करके उनको छाया करते थे। इसलिए बद्रीनारायण मंदिर के सामने एक तप्त कुंड है
जो हरदम गर्म जल निकलता है। कभी आप जाएंगे तो दर्शन करना। हम भी वहाँ एक बार भागवत कथा किए थे बद्रीनारायण। तो वो कुंड में जब आप गोता लगाएंगे, नहाएंगे, उसी पानी के भीतर में डूबेंगे। इतना पानी, ज्यादा पानी नहीं है, परंतु हरदम गर्म पानी निकलता रहता है। नहाने में अच्छा लगता है, ठंडी के टाइम में अच्छा लगता है। तो उसी पानी में एक गुफा है, हाथ घुसाएंगे तो उसे बेर जैसा आपको अनुभव होगा। समझिए। तो श्री नरनारायण भगवान माने बद्रीनारायण आज भारत के कल्याण के लिए, भारतवासियों के कल्याण के लिए बद्रीनाथ भगवान तपस्या करते हैं। उधर गंगा सागर में कपिल भगवान तपस्या करते हैं। उनको प्रणाम करके और देवी सरस्वती को प्रणाम करके, को सरस्वती बुद्धि की देवी है। सरस्वती माता जब तक कृपा नहीं करेगी तब तक आप भागवत समझ नहीं पाएंगे। भागवत संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो हिंदी में नहीं है, संस्कृत में। तो भी व्यास जी के द्वारा लिखा गया, देवी सरस्वती व्यासम। व्यास माने भगवान की जो गद्दी है, इसका नाम है व्यास गद्दी। समझ? व्यास माने विस्तार करना। व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार, और व्यास का उल्टा है समास। व्यास और समास। समास माने संक्षेप करना, छोटा करना, और व्यास माने विस्तार करना। जिस गद्दी में बैठ करके पुराण का विस्तार किया जाए, वेदों का विस्तार किया जाए, रामायण का विस्तार किया जाए, भागवत का विस्तार किया जाए, वो गद्दी का नाम है व्यास गद्दी। समझ गए? तो देवी सरस्वती व्यासम, व्यास जी को प्रणाम करके तो जयकार बोल करके तब भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। जब भी आप भागवत में आए, किसी भी समय आए, तो व्यास गद्दी को प्रणाम करके फिर उसके बाद में आसन में बैठना चाहिए। समझिए? जैसे आप आए, व्यास गद्दी को आप अपनी जगह में, अपने स्थान में व्यास गद्दी को प्रणाम करके फिर आसन में बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, पूरा भागवत का लाभ आपको मिलेगा। और उसके बाद श्री देखो, हम इतना बड़ा गद्दी में बैठे हैं, हम ऊंचे हैं, आपसे बड़े हैं, ऐसा नहीं है। जो आप है वो हम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। परंतु व्यास गद्दी का एक मर्यादा होता है। ऐसे तो देखने जो नीचे बैठता है उसको भक्ति मिलता है, भक्ति ज्ञान उसको मिलता है जो जमीन पर बैठकर कथा सुनता है। मैं चौक में बैठा हूं, आप जमीन पर बैठे, हम बड़े हैं ऐसा कभी नहीं सोचना है। चौक में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार ही होता है। आप जमींदार हैं और हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। चौकीदार समझाते हैं। मालिक रात में सोता है, चौकीदार रात भर पहरा देता है, जो कोई मालिक के ऊपर हमला न कर दे, कोई लफंगा, कोई गुंडा ना जाए, इसलिए चौकीदार रात भर पहरा देता है। तो कथा के मालिक तो आप हैं, हम आपकी पहरा दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी कर रहे हैं? देखो, कथा के मालिक श्रोता है। आपके मन के ऊपर कोई हमला न कर दे, आपके बुद्धि के विवेक के ऊपर कोई हमला न कर दे, आपके मन को, बुद्धि को, विवेक को, उस घर से, परिवार से, बच्चों से, स्त्रियों से, खेती से, दुकान से, घरबार से, चारों ओर से हटा करके, खींच करके भागवत में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। क्यों? जितना समय आपका मन भगवान में रहेगा वही समय आपके अपना है। जो समय आप घर में लगाया उस समय आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप रुपया लगाने में लगाया उस समय भी आपका साथ नहीं देगा।
जो समय आप दुकान में, रोड में, परिवार में, बच्चों में, स्त्री में, पति में दिया, वो समय भी आपका साथ नहीं देगा। परंतु जितना समय आप भागवत में दिया है, यही समय ही आपका साथ ही देगा। भागवत जो है ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। मनोरंजन समझ जाते हैं, किसी कलाकार को बुला लिया पटना से, दिल्ली से, रात भर नचा, इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है। ये आत्मरंजन कार्यक्रम है, ये ज्ञान यज्ञ है। पोस्टर में लिखा हुआ क्या? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव्य यज्ञ, एक होता है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में द्रव्य की आहुति, जैसे साकल्य की आहुति, लकड़ियों का आहुति, घी का आहुति। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ये जो मंत्र का आहुति, इसमें घी का शुद्धि होना चाहिए, गैया का घी होना चाहिए, भैंस का घी नहीं। भैंस की घी में आहुति देंगे, परिवार में झगड़ा होगा। भैंस की घी में आहुति देंगे, मोहल्ला में, गांव में झगड़ा होगा। भैंस की घी में आहुति देंगे, राष्ट्र में, देश में झगड़ा होगा। भैंस की बेटा है भैंसा। भैंस की बेटा कौन है? भैंसा। और भैंसा महिषासुर का वाहन है, भैंसा शनिदेव का वाहन है, भैंसा यमराज का वाहन है। और गैया का बेटा कौन है? न बैल। बैल कौन है? न महादेव का वाहन है, धर्म का रूप है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता है। गैया के पूंछ में श्री हनुमान जी रहते हैं। गैया के आंखों में सूर्य और चंद्र रहते हैं। गैया के दोनों कान में स्वर्ग के डॉक्टर अश्विन कुमार, एक गौ माता की कान में रहते हैं। कोई रोग ठीक न हो, डॉक्टर इलाज करते करते रुपया समाप्त हो गया, तो सिर्फ गैया के कान के पास में जाकर बोलो, हे गौ माता, आपके कान में स्वर्ग के देवता डॉक्टर वैद्य अश्विन कुमार रहते। आरोग्यम देहि, आरोग्यम देहि, आरोग्यम देहि। आपका रोग स्वतः ठीक हो जाएगा। गैया के दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव रहते हैं। गैया की गोमूत्र में गंगा माता रहती है। गोबर में लक्ष्मी माता रहती है। गौ माता के चारों चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रहते हैं। गैया के स्तन में अमृत सागर रहता है। दोनों पीछे की पैर के ऊपर हिस्सा में विश्वामित्र और वशिष्ठ रहते हैं। माने सारा देवता गैया के शरीर में है। आप सारा देवताओं का पूजा करो, हनुमान का पूजा करो, दुर्गा माता को पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, राम जी को पूजा करो, कृष्ण जी को पूजा करो, विश्वकर्मा को पूजा करो, गणेश जी को पूजा करो, सारा देवताओं को पूजा करो। जितना लाभ मिलेगा अपनी घर का प्रथम रोटी, पहला रोटी आप गौ माता को खिला दो, तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। ये कितना सरल है। आप गैया के सामने खड़े होकर के अपने हाथ में एक मुट्ठी हरी घास खिला दिया, एक केला खिला दिया, एक लड्डू खिला दिया गौ माता को। अब गैया को एक लड्डू खिलाएंगे, वो लड्डू हनुमान जी के मुख में चला जाएगा। क्यों? गैया की पूंछ में हनुमान जी रहते थे। अब गैया को एक केला खिला दिया और वो केला महादेव जी के मुख में चला जाएगा। क्यों? गैया के दोनों नाक के बीच में महादेव जी रहते थे। इसीलिए भागवत धर्म कहते हैं कि गैया के दूध को यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। गैया के दूध से बना हुआ घी यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को गौ माता अति प्रिय है। आपको वृंदावन जाना,
ऐसा कोई आश्रम नहीं जहां गौशाला ना हो। हर आश्रम में 2, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000। हमारी महाराज जी जो हम जिनसे हम भागवत सीखे, उनके पास में तो 60,000 गैया है। 60,000 गैया भारत का सबसे बड़ा गौशाला अभी भी है। कभी जाना वृंदावन देखना, 10 किलोमीटर तक गौशाला बना हुआ। आपकी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, नीतीश बाबू भी कभी कभी वहां, पहले लालू भी जाते थे उसी गौशाला देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य भी जाते हैं। इतना विशाल गौशाला, 60,000 गैया। एक दिन में एक गैया मान लो 200 रुपए की चारा खाएगी, सुधा या चारा या कपिला जो भी, तो 60,000 गैया को खिलाने के लिए 12 लाख रुपए चाहिए एक दिन का खर्च। फिर ग्वारिया भी चाहिए। ये फ्री फुकट में तो काम नहीं होता है। फ्री फुकट वाला एक दिन करके भाग जाएगा। 1000 ग्वारिया भी, उनकी भी तनख्वाह, फ्रेंड को खिलाने का तनख्वाह। ऐसा गौशाला होता है। कभी जाना दर्शन करना। तो एक ट्रेन वर्गर की भूसा माने हर महीना में आता है। ट्रेन भर की भूसा 2-4 ट्रक तो हर रोज खत्म हो जाता है। तो यज्ञ में गौ माता के घी को, ऐसे बिहार में भी बहुत गैया है। हर किसानों के पास में गैया मैं देखता हूँ। बिहार के लोगों की गो भक्त है और ज्यादा भारतीय देसी गैया होना चाहिए, जिस गैया के सिंग होना चाहिए। बिहार में बिना सिंग के गैया, सिंग वाला गैया, छोटा छोटा सिंग होना चाहिए। तो श्री गो माता के घी को यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत में अभी तक हम जो कथा सुनी वो भागवत के महात्मा थी। अब हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। अतो प्रथम स्कंदः प्रथम अध्यायः। श्री स्तोवाच जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थेषाभिज्ञं स्वराट् तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजवानि मदं यथा विनिमयत्र त्रिसर्वपुषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखो, कल भी कथा सुनी और आज भी हम लोग कथा सुने। धुंधुकारी प्रकरण, भक्ति ज्ञान प्रकरण, ये भागवत नहीं थी, ये भागवत के महात्मा थी। किसके बारे में जानना, अब मैं 20 दिन पहले यहाँ भी आपके गांव में मैं कई बार आ चुका हूं। तो क्या आप मुझे जानते थे? नहीं, मैं घूम करके गली गली में चला जाता था। और आज मुझे आप देख लिया, व्यासगद्दी में बैठा तो प्रणाम करते हैं, बाबा बैठो चाय पी लीजिए। कि मुझे आप जाना, जब तक नहीं जानेंगे तो श्रद्धा पैदा नहीं होगा। तो भागवत को जानने के लिए इच्छा दिया गया, जो आप कथा सुन चुके हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रकरण और गोकर्णोपाख्यान। अब हम भागवत में, ओरिजिनल भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। तो भागवत का पहला करे जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः। तो भागवत को ज अक्षर में क्यों शुरू किया गया? ऐसे सबसे अच्छा माना गया ब, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस से शुरू किए तो ब अक्षर में वर्णानाम अर्थ संधानम, वर्णानाम अर्थ संधानम, रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी
विनायक। हमारी हिंदी में या संस्कृत में जो भी अक्षर है, ये पुस्तक में अक्षर के रूप में रहते हैं, परंतु ये वैकुंठ लोक में ये एक एक देवता है। भगवान विष्णु के चारों ये जितना अक्षर है, इस शरीर रूप में, देह रूप में भगवान विष्णु की स्तुति करते रहते हैं। और वो हमारी पुस्तक में वो अक्षर के रूप में रहते हैं। अक्षर जैसे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण अ आ इ ई, तो ये सब स्वर वर्ण है। स्वेन राज्यते इति स्वरः, जो अपने आप में पूर्ण हो। फिर उसमें हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत है, समझिए। और व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में जैसे कबर गए, चबर गए, टबर गए, तबर गए, पबर गए, तो क ख ग घ, ये जो 5 अक्षर है ये कंठ से यहाँ से उत्पत्ति होता है। क ख ग घ, ये कंठ से यहाँ से पैदा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठ वर्ण। समझिए। त थ द ध न, ये 5 अक्षर दांत से पैदा होती है। जीभ जब दांत में टकराएगा तो त थ द ध न, जिसके दांत नहीं है ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को ता बोलो बोल नहीं पाएगा, जिसके दांत नहीं है। या आपके नाना नानी हो, दादी दादा, जिसका दांत गिर गया हो, आप आज ही जाएगा परीक्षा कर लेना घर में, उसको ता बोलो बोल नहीं पाएगा, तो दांत गिर गया है। जब तक दांत में जीभ टकराएगा नहीं, तब तक ये 5 अक्षर की उत्पत्ति नहीं होगा। प फ ब भ, ये 5 अक्षर होठ से, दोनों होठ जब चिपकता है, प फ ब भ, ये 5 अक्षर की उत्पत्ति होता है। छोटा बच्चा पहले पापा बोल देगा, छोटा बच्चा पापा बोलेगा, मामा बोलेगा। क्यों? ये होठ से पैदा होता है, उसके दांत नहीं है, परंतु पापा बोल देगा। क्यों? दोनों होठ जब चिपकेगा तो प फ ब भ म, ये 5 अक्षर की उत्पत्ति होगी। हमारी संस्कृत में अक्षरों का इतना प्रधानता है, कौन सा रोग के लिए कौन सा अक्षर उच्चारण करना चाहिए, और ऐसा संस्कृत भाषा में दिया गया है। ऐसा शब्दों को, इन अक्षरों को उच्चारण करेंगे। जिसको डायबिटीज रोग है या हार्ट अटैक रोग है या कैंसर है, वो कौन सा शब्दों का कौन सा अक्षर का उच्चारण करे, वो भी हमने ऋषि लोग लिखे हैं। इसमें इतना पावर है। ये देवताओं का भाषा है। संस्कृत जो है ये देवताओं का भाषा है। देवता लोग, भगवान राम कृष्ण, ये थोड़ी हिंदी में बोलते थे, तो संस्कृत में बोलते थे। हाँ, हिंदी भाषा संस्कृत से आया है, ये बात मानना पड़ेगा। जो हिंदी भाषा संस्कृत से ही आया है, इसलिए हिंदी भी हम लोगों का भाषा है। तो जन्मादस्य यतः, इसको दग्ध वर्ण कहा गया। दग्ध माने टेंशन, बेचैन। तो भागवत जैसा महान ग्रंथ को भगवान व्यास दग्ध वर्ण में क्यों लिखे? अच्छा वर्ण में लिखना चाहिए। देखो, व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे। स्कंद पुराण, उसमें 81,100 श्लोक लिखे। शिव पुराण भी व्यास जी लिखे, उसमें 24,000 श्लोक लिखे। विष्णु पुराण भी व्यास जी लिखे, उसमें 23,000 श्लोक लिखे। पद्म पुराण भी व्यास जी लिखे, उसमें 51,400 श्लोक लिखे। अग्नि पुराण, उसमें 14,000। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, उसमें 19,000 श्लोक। वायु पुराण, बराह पुराण, नरसिंह पुराण, इसी प्रकार व्यास जी 18 पुराण लिखे, जिसमें 4 लाख श्लोक है। फिर भी इनका मन बेचैन था, मन में टेंशन था, मन में अशांति था। तो भगवान वेद व्यास को नारद जी प्रेरित किए, जब भागवत महापुराण लिखिए तब आपके मन को शांति मिलेगा। क्यों? आप जो पुराण लिखे उसमें भगवान का बारे इतना ज्यादा नहीं लिखा,
तो भागवत क्या है? 18 पुराण का निचोड़ है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निचोड़ भागवत में दिया गया है। तो व्यास जी बेचैन थे, दग्ध थे, दुखी थे, इसलिए जब ये श्लोक को लिखे, जन्मादस्यतः अन्य आदि तरतः। बद्रीनाथ में जो गए होंगे देखोगे वहां का व्यास जी की गुफा है। व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। तो व्यास जी भगवान का अवतार थे। इस प्रकार भागवत में पहले 6 प्रश्न है। कल्याण क्या है, कल्याण का साधना क्या है, भगवान कितना अवतार लिए, क्या क्या लीला किए, भगवान जाने के बाद में धर्म किसके शरण में गया, भगवान भक्तों के साथ क्या लीला की, ये 6 प्रश्न है। मूल में भागवत 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। एक एक अक्षर को प्रतिपादन करने के लिए व्यास जी एक एक स्कंद लिखे हैं। इसलिए भागवत में 12 स्कंद है, समझिए। तो अवतार, अवतार माने अवतरेति इति अवतारः। भगवान उतरते हैं, कब? छत से उतरते हैं, इसलिए नाम पड़ा अवतार। भगवान ये पृथ्वी का छत कहाँ है? वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक पृथ्वी का छत है। भगवान वैकुंठ से 24 बार आए हैं, उसको बोलते अवतार। तो प्रथम अवतार है सनकादि अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य में रहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण मंत्र का जाप करते हैं। इनको पर कोई काल का प्रभाव नहीं है, समय का प्रभाव नहीं है। ये भगवान का प्रथम अवतार। दूसरा अवतार है बराह अवतार। बराह अवतार नेपाल में हुआ, जहां से ये कोसी नदी निकली है, बड़ा क्षेत्र है। इनकी कथा आप परसों सुनेंगे, भागवत उनकी कथा परसों आएगा। तीसरा अवतार है नारद। नारद जी को भागवत में भगवान का अवतार माना गया। नारद माने नारद, नारद भक्ति ज्ञान ददाती थी नारद। जो समाज को भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, उसको नारद कहा जाता है। कुछ लोग नारद का उल्टा अर्थ कर देता है, जो समाज में झगड़ा करवाता है, जो समाज को लड़वाता है, वो नारद है। ऐसा अर्थ नहीं करना है। जो इधर उधर दोनों बात को सुन करके दोनों को मिला देता है, उसी व्यक्ति को नारद ही कहा जाता है। इसलिए नारद जी को भागवत में भगवान का अवतार माना। चौथा अवतार श्री बद्रीनारायण, इनकी कथा हम सुनेंगे कल। पांचवा अवतार कपिल भगवान, जो गंगा सागर में सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कलकत्ता के आगे गंगा सागर है, कहीं जाएंगे दर्शन करना। उनकी कथा भागवत की 3 स्कंद में 7 अध्याय में है। परसों की कथा हम सुनेंगे। छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय जो सती अनुसुया के पास में भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव आए थे बालक बन करके, ये ब्राह्मण बन करके सत्य अनुसुया को अपना बालक बना लिया, दूध पिलाया। ये भगवान के अवतार थे। इनकी कथा अंतिम दिन 3 तारीख को श्रवण करेंगे। और छठवां अवतार यज्ञ अवतार, जो यज्ञ करेंगे, यहाँ भी हवन होगा अंतिम दिन, समझ गए? नया साल में, अब तो 2022 चल रहा है, 23 आएगा तब हवन करेंगे। तो उस समय में यज्ञ जो होगा, यज्ञ ये भगवान की छठवां अवतार। 7वां अवतार ऋषभ देव अवतार। ऋषभ देव ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के 7वां, ये 8वां अवतार, परंतु जैन धर्म के ये प्रथम अवतार है। इनसे जैन धर्म की उत्पत्ति हुआ। ऋषभ देव जी के पुत्र का नाम भरत, जिसके नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा है। भारत से 15 देश बना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, मलेशिया और भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, ये सब पहले भारत में था। हिमालय समारंभम यावत् हिंदू सरोवरम। तो ध्यान देना। नवम अवतार पृथु अवतार। भगवान पृथु
दसवां अवतार मछली अवतार। बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। भारत की केरल में जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी जन्म स्थान है। तो वहीं पर केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में श्री मत्स्य नारायण भगवान का मंदिर है। इन्हीं कथा 8वां स्कंद में सुनेंगे आप। दसवां अवतार श्री मत्स्य भगवान है और श्री 11वां अवतार कछुआ अवतार। भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। मंदार पर्वत, जब आप देवघर जाते हैं, भागलपुर जिला बांका जिला में मंदार पर्वत है। भगवान मंदार पर्वत को पीठ में धारण किए थे। इन्हीं कथा 8वां स्कंद में आप सुनेंगे। उसके बाद में 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे, इनके द्वारा बताया गया मंत्र को जो डेली पाठ करता है 5 बार, सिर्फ 5 बार आप पाठ करेंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा। इसलिए मंत्र को पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, भगवान से धन्वंतरी का ध्यान करें। इनका हाथ अमृत कलश ध्यान करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। सवा खोलिए। ये मंत्र को डेली 5 बार जाप करना है। नश्यन्ति सकल रोगानि, इसमें सारा रोग नष्ट हो जाते हैं। और श्री 13वां अवतार मोहिनी अवतार। भगवान सुंदरी स्त्री का रूप बनाए थे अमृत को बांटने के लिए। इन्हीं कथा आप सुनेंगे। 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आपके बिहार में हुआ है, पूर्णिया जिला में बनमनखी प्रखंड में। इन्हीं कथा भागवत की 7वां स्कंद में है, आप लोग सुनेंगे। 15वां अवतार वामन अवतार। श्री वामन अवतार ये बक्सर जिला में हुआ है। इन्हीं कथा आप लोग सुनेंगे। 16वां अवतार परशुराम अवतार, जो संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किए थे। और 17 में व्यास जो भागवत लिखे, 18 में श्री राम अवतार और 19 में श्री व्यास अवतार। फिर उसके बाद में बलराम अवतार। 3 राम है, परशुराम, राम और बलराम। ये तीनों भगवान के अवतार हैं। 20 में श्री कृष्ण अवतार, 21 में बुद्ध अवतार। 21 जो बुद्ध अवतार है ये उत्तर प्रदेश और नेपाल के लुम्बिनी उद्यान में हुआ, परंतु उनको बुद्धत्व बिहार के गया जिला में मिला। बाद में ये संपूर्ण भारत खंड में बौद्ध धर्म का प्रचार किए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर जिला में ये महानिर्वाण प्राप्त किए। और इनकी कथा भी भागवत में दिया गया है। 22वां अवतार कलि के अवतार, जो अभी नहीं हुआ है, आगे होगा। संबल ग्रामस्य विष्णु शर्मा ब्राह्मणस्य। संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके परिवार में श्री कलि के भगवान का अवतार होगा। ऐसे व्यास जी भागवत में लिखे हैं 12वां स्कंद में। संबल ग्राम कई जगह में, बिहार में भी एक संबल ग्राम में, बांका मंदार पर्वत के पास, वहां भी हम भागवत कथा किए हैं। और एक संबलपुर जिला है उड़ीसा में, और एक संबल ग्राम है उत्तर प्रदेश में। परंतु उत्तर प्रदेश में जो संबल ग्राम है वहीं पर कल के भगवान का अवतार होगा। और श्री 23वां अवतार है
हंस अवतार। हंस, ओम हंस, ओम हंस, इनके नाम का बड़े चमत्कारी लाभ मिलता है। जैसे गरुड़ पुराण में और भविष्य पुराण में इनके चरित्र विस्तार में दिया गया है। भागवत में थोड़ा संक्षेप में है। जैसे किसी व्यक्ति को सर्प काटा, कोई कीड़ा काट दिया, डॉक्टर मना कर दिया कि भाई ये बच नहीं सकता, तो गरुड़ पुराण में भविष्य पुराण में व्यास जी लिखे हैं, भारतीय देसी गैया की गोबर में उसके शरीर को लेप करके दोनों कान में पीपर के पत्ता घुसा करके और हाथ में नीम के पत्ता लेंगे, गरुड़ भगवान का ध्यान करेंगे, ओम हंस, ओम हंस, ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम हंस ऐसे झाड़ेंगे तो उसका सर्प का जो जहर उतर जाएगा, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इनके मंत्र का इतना प्रभाव है। और 24वां अवतार है हयग्रीव अवतार। है माने घोड़ा, ग्रीव माने मस्तक। भगवान एक घोड़ा का रूप बनाते हैं। इन्हीं कथा देवी भागवत में विस्तार में है। तो ये 24 अवतार की कथा हम लोग को सुनेंगे। दूसरे पर नाम गिनाया जो भागवत में आएगा, सुनेंगे। जब धर्म का पतन हो और अधर्म का उत्थान हो तो भगवान अवतार लाता है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर धर्म अभिमान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भागवत में दिया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य। Whenever the unrighteousness are decreasing and righteousness are increasing, at the time the supreme power appeared on the earth place. उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र वंश में जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, रही कृपा सज्जन पीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
भाई जय जय राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर हानि। जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। ओ करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही सुरधर राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अभिमानी। ये 24 अवतार की कथा आप लोग को सुनेंगे। मैं तो सिर्फ नाम गिनाया, समझ तो संसार में सबसे प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता है। सबको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। देखो, जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। जो माता पिता आपको जन्म दिए, पालन किए, पढ़ाए लिखाए, बड़ा किए, और पुत्र का भी कर्तव्य है वो भी माता पिता की सेवा करे। कभी कभी उनके पास बैठे मोबाइल से भी उनसे बात करें। यदि आप बुद्ध माता पिता के पास नहीं जाएंगे, आपके माता पिता रोएंगे कि पुत्र अब मेरा नहीं रहा। पत्नी के पास रहिए, मना नहीं है, पत्नी के पास तो जिंदगी भर रहना है। फिर भी कभी कभी वृद्ध माता पिता के पास बैठना करो। पत्नी रूठ जाएगी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, परंतु माँ कई बच्चा को भूखा नहीं रखती है। और आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन कर सके। आपको सुबह कैसा सब्जी चाहिए, शाम को कैसा चाहिए, रात को कैसा चाहिए, ठंडी में कैसा चाहिए, गर्मी में कैसा चाहिए, ऐसा आपके माँ बना कर खिलाए। वृद्ध माता पिता बूढ़े हैं, कभी गर्मी के टाइम में पंखा लगा देना करो, ठंडी के टाइम में गर्म पानी में नहाओ। वृद्ध माता पिता लैट्रिन में है, बाथरूम में है, किवाड़ के पास में रहो, मालूम गिर जाएंगे, सिर टकरा जाएगा, आंख का रोशनी चला जाएगा, पागल हो जाएगा, इलाज करते रहेंगे। और कभी कभी रसगुल्ला खिलाओ, लड्डू खिलाओ। मैं देखा माता पिता जीवित है, व्यक्ति 10 रुपए की रसगुल्ला ला के नहीं खिलाता है, और माता पिता मरने के बाद में वो 10 लाख रुपए का रसगुल्ला लड्डू बनाता है।
बनाइए, मरने के बाद में बनाइए, वो भी बनाइए, मना नहीं है। पर तो माता पिता जीवित है, उनको तो खिलाना करो। देखो हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है वही अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वो काम को भी परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वो जिला को भी परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। श्री गणेश जी की बात लाई। भगवान शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय को बोले जाओ सब तीर्थ करके आओ। जो आएगा पहले समाज में उसका पहला पूजा होगा। कार्तिकेय जी क्या किए, वो मयूर के ऊपर बैठ करके चले गए। गणेश जी फूल लाए, चावल लाए, दीपक लाए, शिव पार्वती के चारों तरफ परिक्रमा किए और फूल चढ़ाए, चरण में तिलक किए, आरती किए, लेट कर प्रणाम किए। बोले माताजी पिताजी में सब तीर्थ करके आ गया। शिव पार्वती बोले बेटा आपका भाई कार्तिकेय सब तीर्थ करने के लिए गया, आप हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। गणेश जी बोले पिताजी ये गंगा, वृंदावन, अयोध्या, काशी ये सब तीर्थ है, माता पिता तीर्थ नहीं महातीर्थ है, इसलिए मैं आपके चारों तरफ ही परिक्रमा। भगवान शिव मोहर लगा दिए। आज के बाद में किसी भी देवता का पूजा होगा पहले गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। तो मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण आज इस समाज में गणेश जी का प्रथम पूजा होगा। ऐसे आप करेंगे तो आपका भी पूजा समाज में होगा, आपका चरित्र भागवत में लिखा जाएगा। देखो गणेश जी का विग्रह थाईलैंड में नोट में गणेश जी का चित्र छपा जाता है। मैं सिंगापुर मालयशिया गया, वहां के भी दुकान में गणेश जी का चित्र मुझे मिला। मातृभक्ति कर, पितृभक्ति कर, इसीलिए आप सबको करना चाहिए। कई व्यक्तियों का तो ये सोचे जो शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे, राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण जी मिलेंगे। भागवत का सोचे आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा और जल्दी होगा। भक्तमाला में कहता है पुंडरीक भक्त पुंडरीक अपनी वृद्ध माता पिता को खिलाना पिलाना, कपड़ा धोना, स्नान कराना, उसके मातृभक्ति पितृभक्ति को देख करके एक बार भगवान विष्णु क्या किए, वैकुंठ से आए। देवता लोग को प्रश्न किए, ये सच बात है, मनगढ़ंत बात नहीं, ध्यान देना, ये भक्तमाला में चरित्र दिया गया है, महाराष्ट्र की कथा है। तो देवता लोग विष्णु भगवान को पूछे ऐसा कौन सा भक्त है जिसको आप दर्शन देने के लिए पृथ्वी में जा रहे हैं? भगवान विष्णु बोले नहीं, मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। एक पुंडरीक नाम का भक्त है, वो अपनी वृद्ध माता पिता का सेवा करता है, चरण दबाता है, उसका दर्शन करने के लिए मैं वैकुंठ लोक को छोड़ करके जा रहा हूँ। भगवान उसके पीछे आकर खड़े हो गए और आवाज भी लगाया, पुंडरीक मैं वैकुंठ से आया हूँ तुझे दर्शन देने के लिए, मेरा दर्शन कर लो। तो पुंडरीक कहता है थोड़ा रुकिए, मैं माता पिता को खिला रहा। फिर माता पिता को खिलाता रहा। भगवान फिर आवाज लगाए कि भैया मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मेरा दर्शन कर लो। कब तक मैं खड़ा रहूंगा? तो पुंडरीक ने क्या किया, एक ईट उठा करके से रख दिया, कैसे बढ़ जाओ, मुख भी नहीं घुमाया, ऐसे उठा करके पीछे रख दिया। फिर माता पिता को सुलाया, फिर भगवान के पास आए, भगवान को फिर आरती किया, माला पहनाया, भगवान को भी खिलाया। भगवान पुंडरीक को बोले पुंडरीक मैं तेरे पीछे खड़ा रहा, तू मेरे और मुख भी नहीं घुमाया, मैं तो वैकुंठ से सोच करके आया था कि तुझे दर्शन देकर वापस चला जाऊंगा, परंतु तेरे मातृभक्ति पितृभक्ति को देख करके अब मेरा इच्छा परिवर्तन हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, तेरे घर में यहीं पर सदा सदा के लिए रहूंगा। और आज भी भगवान उसके घर में, आज भी भगवान को एक ईट दिया था, ईट को महाराष्ट्र में बीट बोलते हैं। तो भगवान का नया नाम हो गया विट्ठल। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय, पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री विट्ठल भगवान का भक्त कौन है? ना नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, जगत गुरु वल्लभाचार्य।
मातृ पितृ भक्ति के कारण आज वहाँ लाखों लाखों भीड़ होता है उसी मंदिर में। इसी प्रकार आप करेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। तो इस प्रकार कथा यहाँ तक हम लोग चर्चा किए। कल कथा में कुछ महाभारत का प्रसंग आएगा, विस्तार रूप से भीष्म जी का चरित्र कल्याण पितामह भीष्म